नमस्कार भक्तों। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शिव पुराण कथा का दूसरा अध्याय, जिसमें सूत जी शिव पुराण के परिचय और उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ये केवल शास्त्र नहीं, शिव तत्व का अमृत है, वेदों का सार है और मोक्ष का मार्गदर्शक है। विशेषकर पवित्र सावन माह में इसका श्रवण करना समस्त पापों का नाश कर दे। ऐसी है शिव पुराण की महिमा। शिव दान की ओर धाम की ओर ले जाने वाला होता है। तो आइए सावन की इस शुभ बेला में श्रवण कर रहे हैं शिव पुराण की महिमा का, जिसमें सूत जी की दिव्य वाणी में सुनेंगे शिव पुराण की महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव वेद व्यास जी का स्मरण कर मैं समस्त पापों योग नाश करने वाला, उद्धार करने वाला शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करता हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ को देने वाला है। शिव पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाता है। शिव पुराण को वेद तुल्य जैसा माना गया है। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद है, संहिताएं हैं। पहली है विदेश्वर, दूसरी है रुद्र, तीसरी है विनायक, चौथी है उमा, पांचवी है सहस्त्र कोटि रुद्र, छठी है एकादश रुद्र, सातवीं है कैलाश, आठवीं है सतरुद्र, नौवीं है कोटि रुद्र, 10वीं है मातृत्र, 11वीं है वायव्यो, 12वीं है धर्म। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृत्व संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक है, परंतु वेद व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण संहिता अधिक विस्तार था। द्वापर युग में त्रेपान आदि महर्षियों ने पुराणों का 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया है। ये वेद तुल्य पुराण विदेश्वर रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। ये 7 संहिता वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई थी तथा इसको संक्षिप्त में संकलित करने का श्रेय वेद व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं, सभी पापों को नाश करने वाले हैं। यही सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाले हैं। ये तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपदा, अद्वेष ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईश्वर रहित अंतकरण में वाले
विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का ज्ञान किया गया है। इस आत्ममीय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। मिलते हैं अगली शिवमयी कथा में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप कथा वाचने में कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए भोलेनाथ बाबा क्षमा करना। जय भोलेनाथ बाबा, हर हर महादेव।